स्वागत है आपका सुमन के रंग सुमन के संग में। देखिए यहाँ हमारी जौ भी निकल आई है, कितनी अच्छी जौ आई है। दर्शन कर लीजिए आप भी माता रानी का। तो यहाँ हो चुकी है सुबह की पूजा भी। मम्मी जी आ गए हैं नहाकर, वो बाहर कर रहे हैं पूजा। आहे भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। हाँ? चप्पल पहनो पहले। मानविका खा रही है ज्वार पफ्स। बटर सॉल्टेड है, ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है। अभी इनके पापा ने ला कर दिया है। कैसा है मानविका? अच्छा है, अंदर से कुछ इस तरह का है। गाइस ये खाना ही बहुत हेल्दी होता है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है और आप ये खा सकते हो नवरात्रि में भी, क्योंकि इसमें प्याज नहीं है। नो अनियन एंड नो गार्लिक। और मानविका साथ ही में देख रही है चुप चुप के मूवी भी। यहाँ बन रही है मेरी शाम की चाय और यहाँ मैं कर रही हूँ टिक्की कह लीजिए। इसमें है आलू, बॉइल्ड आलू, साबूदाना, कुछ मसाले हैं। मसालों में कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्दी है, नमक है, चाट मसाला है, अजवाइन है, नमक, हाँ बस यही चीज़ें हैं। हरी मिर्च कट करके रख लिया है, प्याज तो जाएगा ही नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं। और ब्रेड रखे हैं मेरे पास, तो ब्रेड को क्रम्बल करके रख लिया है, जिससे बाइंडिंग में आसानी होगी मुझे। साबूदाने गीले होते हैं तो बाइंडिंग में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, वैसे थोड़े से गीले ही थे ये साबूदाने। और हल्का सा डालूँगी मैं इसमें ये चावल का आटा भी, मेरे पास अवेलेबल है अभी तो मैं डाल रही हूँ। नहीं होता तो मैं कच्चे चावल को फुला के रख देती दिन में ही और उसको पीस कर फिर इसमें डाल लेती, लेकिन मेरे पास है तो मैं यही डालूँगी। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चावल का आटा डालने से क्रिस्पीनेस आ जाती है इसमें। मिक्स कर लिया इसको और यहाँ देखो बहुत अच्छे से बाइंड होने लगेगा। अगर ये गीला होगा ना तो ये बाइंड नहीं होगा, इस तरह से गोलाई नहीं होगी, बंधेगा नहीं है। बहुत अच्छी टिक्की बनेगी इसकी, बनाऊंगी अभी दिखाऊंगी आपको। और पतली पतली बनाऊंगी ताकि अंदर से भी पक जाए। साबूदाने की खीर बनाई थी उस दिन, तो उसी में से थोड़ा सा साबूदाना मैंने बचा लिया था कि आलू बॉईल करूंगी तो मैं इसी तरह से टिक्की बनाऊंगी। ब्रेड के बीच में रख के फिर सबको दूंगी मैं। यहाँ तवे पे ऑयल भी रख लिया है, बहुत ही हल्का ऑयल रखा है मैंने। तो मैं हल्का हल्का और प्रेस करूँगी ताकि ब्रेड में जब मैं डालूँ तो कच्चापन ना लगे। साबूदाने का कच्चापन भी आने लगता है कई बार। अब मैं इसको पलटती हूँ, देखते हैं पीछे से क्या रंग आया है। बहुत ही बढ़िया रंग आया है। आप लोग भी इस तरह से इवनिंग स्नैक्स के रूप में इसे खा सकते हैं। मेरे घर में तो ओकेजनली ही बनती हैं चीज़ें। मेरे पास सॉस नहीं है, सॉस केचप होता तो मैं इस पर लगाती और फिर टिक्की रखती, पर केचप नहीं है तो मैं अभी फिर फ़िलहाल क्या करूँ, खाली टिक्की ही रखूँगी। एक हाथ में मेरे पास फ़ोन भी है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये इस तरह से मैं अरेंज करूँगी और इसको इसके ऊपर रख दूँगी, करेंगे। तो ये हो गया है। अब इसको इस तवे पे रखूँगी। मानविका के पापा के लिए बना रही हूँ तो ना तो घी डालूँगी ना ही बटर डालूँगी, मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं। वो घी नहीं, बिना घी लगाए ही खाना पसंद करते हैं। तो मैं इसी तरह से हल्का हल्का सेकूँगी बस ऐसे।
सबसे पहले मैं उन्हीं को दे दूँगी। तो मैं उनको दे आई थी और बाकी भी मैं बना लूँगी यहाँ पर। और ये चीज़ यहाँ पर रखी है अमूल की, मानविका के लिए मैं चीज़ डालकर बनाऊँगी। और साथ ही में मेरे बैठे हुए हैं कबीर भी, थोड़ा तंग करने लग गए थे तो मैंने बिठा लिया था अपने पास। ये देखिए चीज़ वाला मानविका के लिए बन रहा है, बाकी कोई भी घर में चीज़ वाला पसंद नहीं करता है। अब यहाँ हो गया है अगला दिन और आ गए हैं पापा जी। पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा मेरा, तो आप जानते होंगे कि पापा जी गांव गए हुए थे, तो वो आ चुके हैं। और यहाँ सुबह की पूजा भी हो गई है और सुबह की चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है। और जौ मेरे देखिए थोड़े से और बढ़ गए हैं, अच्छे जम रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पापा जी और ये बैठकर बातें कर रहे हैं, कुछ पापा जी बैठे हुए हैं चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमारे जो जेठ जी हैं वो भी आ गए थे, तो मैं सबको चाय नाश्ता दूंगी अभी। और कबीर सोकर उठ चुका है। आजा 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 बिस्कुट खा आजा 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 आजा। फिर यहाँ मैं मम्मी जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, उनको दे दिया। मेरे जेठ जी आ रखे हैं, उनको भी दे दूँगी। और मानविका बना रही है ये वीडियो, ये हमारे जेठ जी बैठे हैं, सबको मैं नाश्ता कराऊंगी। मम्मी जी भी नहा के आ गए थे तो नाश्ता कर रहे हैं। और कबीर अपने दादा के साथ बैठा हुआ है, दादा को बहुत मिस करता था ये। दादाजी अभी नहीं नहाए हैं तो वो खाली चाय बिस्किट ही लिया है अभी उन्होंने। उसके बाद कबीर निकल गया अपने दादा के साथ घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों का बाकी था उसका, तो वो जाएगा, अब घूम के आएगा थोड़ी देर बाद। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपना फिर से गार्डन एरिया। कैसा लगता है आप लोगों को ये वाला एरिया देखना, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे टमाटर निकल आए हैं अब तो, और अब सब्जियों में भी मैं यही डाला करती हूँ। ऑर्गेनिक टमाटर हैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं डली हुई इसमें, तो बहुत ही बढ़िया है खाने के लिए। तो फिर मम्मी जी ने कट करके रख दी थी आलू की भुजिया भी। अब मैं लंच भी बनाऊंगी। और कबीर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था इसी बीच मुझे, मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। और मानविका यहाँ अपनी पुरानी बुक है जो सेकंड की, उसके सुलेख के कुछ पेजेस रह गए थे तो वही कर रही है। इससे राइटिंग भी इसकी अच्छी हो जाएगी और जो बोर होती है वो होगी नहीं। तो एक्स्ट्रा काम इसी तरह से टेबल लर्न, कुछ मैथ्स के वर्क इसको हमको लोग कराते रहते हैं, इसके पापा करा देते हैं। और फिर उसके बाद इसे रेडी करके ना बाहर भेज दिया था, लेकिन ये बाहर भी नहीं रुका, मेरे पास ही आने को कर रहा था बार बार। मैं जितनी देर बाहर थी उतनी देर ये खेल रहा था, लेकिन फिर मुझे लंच भी बनाने आना था घर में, तो ये इसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। दादी आज खाना बना रही है। जल्दी, मम्मी जी ने रोक दिया गलत बात। मम्मी जी जाओ ना, शांत हो गया, चले जाओ। क्या हो गया? बाबू शांत हो गया, जाओ। कोई बात नहीं, बना दे, चढ़ा देती हूँ, चढ़ा देती हूँ मैं। नहीं नहीं कोई नहीं, ये हाजी बना। आपको छौंका लगता है ना? हाँ कोई बात नहीं, और वो चला दिया, अब कोई बात नहीं। आज मैं ही बना कर खिलाऊंगी, जो बनाना होगा, दाल चावल, आज जूस देना होगा, पूरी सब्जी से बनाना, सब बना देंगे हैं। और दाल ले लियो चना के, मैं पूरी बना। दादी पूड़ी बनाएंगे, चना की दाल लेके आएंगे। दादी बनाने जा रहे हैं भुजिया। भुजिया भुजिया की भुजिया, करारी करारी भुजिया, दाल, अरहर की दाल और चावल बनाएंगे। चावल। कोई
कभी बाहर जाओ जल्दी, हाँ डांस करो। आज मैं खाना बना रही हूँ, भुजिया बना रही हूँ, अरहर के दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ। आज मेरे हाथ के मेरे बहू खाएंगे, सदाई लिए गुन गाएंगे, जलम भर के गुन गाएंगे। जय कभी जय मालिक, जय जय। थोड़ी देर के लिए पता नहीं क्या हो जाता है इसको। नहीं बच्चों को होता है ना, जब अपनी काम नहीं रहेंगे तब बच्चे शांत रहेंगे, हाँ, बैठा काम रहे। रहेंगे तो हमेशा बच्चे उठ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ कबीर को मिल गया है दादाजी का फ़ोन और मैं आज बना रही हूँ अरहर की दाल। और अरहर की दाल को पहले भूनूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। तो इसे हल्के आंच पर भून लिया है मैंने। यहाँ पर बनाने के लिए रख दी है दाल, डायरेक्ट छौंक कर ही बना रही हूँ। नो गार्लिक, नो अनियन, टमाटर ही गया है खाली, तो इसीलिए डायरेक्ट छौंक कर ही बना दिया है मैंने। और यहाँ भुजिया भी मेरी बन रही है। चलिए बाहर ले चलती हूँ आपको। खाना पहले मम्मी जी ही कह रहे थे कि मैं बना देती हूँ कि कबीर रह नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद कबीर फिर अपने आप ही शांत हो गया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है अम्मी जी आप चले जाओ, आप बच्चों को देख लो, खाना मैं बनाती हूँ। तो फिर मम्मी जी आ गए थे बाहर बच्चों के पास और कबीर भी बाहर ही है। अभी वो आप सबको हेलो गाइस करेगा, देखिएगा निकलेगा यहाँ से। फिर मैं आ गई अंदर और ये लाह की चूड़ियाँ होती हैं जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है हमारे में। ये मुझे जो मेरी नंद है उन्होंने भेजी है, पापा जी गांव से लेकर आए हैं। फ्री साइज ही होता है, फ्री साइज ही लूँगी। ये थी श्वेता का, यहाँ पर पापा जी वीडियो बनाऊंगा। दादी दादी देखो, दादी को दिखाओ उधर। हाँ ऐसे नहीं, कोई नहीं, वो तो दादी देखो, जाऊँ साड़ी में देखो दादी देखो। फिर मैं खाना चढ़ाकर बाहर ही बैठने के लिए आ गई थी, मम्मी जी से कुछ बातें कर रही थी। और यहाँ मानविका की फ्रेंड आ गई हैं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मानविका की फ्रेंड आ जाया करती हैं खेलने के लिए। और यहाँ कबीर बहुत ज़्यादा तंग करता है, बार बार गुलाब के फूल तोड़ने लग जाता है और अंदर आकर बहुत रोया है। आज ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत रो रहा है, बीच बीच में थोड़ा खेल लेता है, थोड़ा रोता है बहुत ज़्यादा। चलो दादा के लिए खाना लेके चलो। बाबू बोलो दादा खाना आ गया। बनाना खाओ। चलो बाबू, चलो बाबू, कबीर चलो बाबू, खाना खा रहा हो। दादी को बुलाओ, दादी को, दादी खाना। दादी फिर दोपहर में सबका खाना हो गया था, मानविका को बुलाकर भी खिला दिया था। फिर उसके बाद वो तो खेल रही है और यहाँ कबीर अपने दादा के साथ खेल रहा है। मम्मी जी पापा जी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं दिन में, ज़्यादा देर मम्मी जी तो ज़्यादा देर नहीं सोते हैं, तो ऐसे ही लेट गए हैं खाना खाकर। और कबीर यहाँ खेल रहा है अपने दादा के साथ। फिर खेल कूद कर कबीर को मैंने सुला दिया था और मैं चली गई थी सामान लाने के लिए। आटा ख़त्म हो चुका था घर में, तो मैं गई आटा लेने और लगे हाथ मैंने कन्या पूजन का भी सामान ले लिया था, क्योंकि थर्सडे को रामनवमी भी है और शाम हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं सीधा मिलूँगी आपसे वेडनेसडे को। अष्टमी था इस दिन, मानविका गई हुई थी अपने फ्रेंड के घर, वहाँ से प्रसाद लेकर आई है
और अष्टमी वाले दिन ही शाम में बहुत तेज़ बारिश हुई, हवा चली। मंडे को पापा जी आए थे और ये वेडनेसडे का है, तभी से ये व्लॉग चल रहा है मेरा। अमीर के बारे अरे वो मामा दीदी दीदी यहाँ चल रहा है मैत्री सीरियल। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कोई गेम नहीं चल रही है। इन्होंने कैरम बोर्ड जबरदस्ती रखवाया है और हमें कहा है कि खेलो। हाँ, आप देख सकते हैं कोई खेल नहीं रहा है, ताकि वीडियो बन सके। हाँ जी मानविका, मैं आपको आप क्या कहना सबके सामने है? सच्चाई पेश कर रहा हूँ। बाकी दर्शकों पर सब निर्भर करता है। धन्यवाद। बच्चों को खिला सर्दी आ गई है। तो ये मस्ती तो इसी तरह चलती रहती है हमारे घर में, इसी तरह से। और करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। ये वाला व्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो कन्या पूजन वाला व्लॉग आएगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।